आप लोग खैर व आफियत से होंगे। सवाल जवाब की इस महफिल में आपका इस्तकबाल है। पहला सवाल है, कुरान पाक अंग्रेजी तर्जमे के साथ कोई गैर मुस्लिम पढ़ने के लिए मांगे तो क्या उसको कुरान पाक देना जायज़ है या नहीं। सवाल है तरन्नुम कौसर बनारस से। अगर आपको इत्मीनान हो कि जिस गैर मुस्लिम को कुरान करीम का मैं नुस्खा दे रही हूँ वो उसकी बेहुरमती नहीं करेगा, इसी तरीके से वो कुरान करीम के साथ किसी किस्म की बेअदबी नहीं करेगा, तो देने में कोई हरज नहीं है। और साथ ही उसको कहा जाएगा कि इसको गुस्ल यानी पाक साफ होकर पढ़े। एक दूसरा सवाल है कि गैर मुस्लिम का हदिया कबूल करना कैसा है। यहाँ अक्सर गैर मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई वगैरह रहते हैं, लेकिन जब इनमें से किसी के त्योहार का दिन होता है तो ये हजरात पूरे स्टाफ को खुशी में कुछ न कुछ चीजें हदिया करते हैं। क्या ऐसे मौके पर इनका खाना पीना मुसलमानों के लिए दुरुस्त है या नहीं। ये सवाल है रहम शेख हैदराबाद से। तो भाई गैर मुस्लिम का हदिया वगैरह कबूल कर सकते हैं, शर्त ये है कि वो नापाक और हराम चीज हदिया न करें। मिसाल के तौर पे हराम चीज जैसे अब कोई हिंदू आपको खुशी में शराब हदिया करने लगे, या जो चीजें शरीयत में नापाक समझी जाती हैं, तस्वूर की जाती हैं, वो आपको हदिया करने लगे, तो ऐसी चीजों का हदिया लेना फिर दुरुस्त नहीं होगा। अलबत्ता पाक साफ चीजें हो या हलाल चीजों का वो हदिया करे तो फिर कबूल करने में कोई हरज और दिक्कत नहीं है, कबूल कर सकते हैं। सवाल है, जुमा की नमाज के लिए गुस्ल करने के बाद वजू करना जरूरी होता है या नहीं। सवाल है असाद साहब गोरखपुर। नहाने से वजू खुद ब खुद हो जाता है। नहाने में चूंकि वजू के अंदर 4 चीजों का धुलना जरूरी होता है। नंबर 1 चेहरा, नंबर 2 दोनों हाथ, नंबर 3 सर का मसा करना, नंबर 4 पांव को धुलना। चूंकि नहाने के दौरान गुस्ल के अंदर ये सब चीजें धुल जाती हैं, इसलिए नहाने से खुद ब खुद वजू हो जाता है। जब तक ये वजू टूटेगा नहीं उसको दोबारा वजू बनाने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता सुन्नत के मुताबिक वजू कर लिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। एक सवाल है, अगर कुरान पाक पढ़ने की नीयत से वजू किया तो उस वजू से नमाज जायज है या नहीं। नाजिया खातून आगरा से। वजू खा किसी भी मकसद से किया जाए उससे नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। अलबत्ता नमाजी नहीं बल्कि और वह तमाम इबादतें जिसके अंदर पाकी और वजू बनाना शर्त है वो भी इस वजू से आप पढ़ सकती हैं, वजू से अदा कर सकते हैं। एक सवाल है कि मैं असर के वक्त वजू कर लेती हूँ और इस वजू से मगरिब और इशा की नमाज पढ़ लेती हूँ। हमारी पड़ोसन का कहना यह है कि ये हर नमाज के लिए अलग अलग वजू करना जरूरी है, तो क्या सही है, आप बताएं। आयशा शेख मुंबई। भाई जब तक आपका वजू ना टूटे, एक वजू से आप 5 नमाज पढ़ सकती हैं अगर वजू ना टूटे तो। जब आपका वजू टूटेगा तो फिर नए सिरे से आपको वजू बनाना पड़ेगा। उनका ये कहना कि हर नमाज के लिए नया वजू बनाना जरूरी है, ये हर नमाज के लिए नया वजू करना ये जरूरी है, ये सही नहीं है। बल्कि जब आपका वजू टूटेगा, नमाज पढ़ना है तो फिर वजू बनाना पड़ेगा। अलबत्ते बेहतर ये है, औला है कि हर नमाज के लिए वजू बना लिया जाए, जरूरी नहीं है। आप भी अगर सवाल करना चाहें तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवाल भेज सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।